नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिलेक्शन रूल, और सिलेक्शन रूल्स के बाद अब अपने नए टॉपिक है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को स्पेक्ट्रमी तीव्रता कहा जाता है। इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रमी तीव्रता। देखिए किस प्रकार से होगा इसे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। घूर्णन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये घूर्णन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, इसमें टॉपिक है अपना। में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अणुओं की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, अणुओं की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करती है। ये घूर्णन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता जो होती है वह अणुओं की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है इसी में, एक सामान्य गैस प्रतिशत एक सैंपल लिया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक स्तर पर अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। ध्यान रखना, जो सामान्य एक गैस प्रतिदर्श लिया जाता है उसमें प्रत्येक स्तर पर जो अणुओं की संख्या होगी वो भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। और दूसरा पॉइंट है, भिन्न भिन्न जो संख्या के अणु प्राप्त होंगे उनके अनेक स्तर प्राप्त होंगे, यह संक्रमण स्तर होते हैं। अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होने पर भिन्न संख्या के अणु अनेक स्तरों में संक्रमण करेंगे। ये अनेक अणुओं अनेक स्तरों में संक्रमण करेंगे, ये खास बात है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के बारे में है। एक सिंपल सा है, घूर्णन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अणुओं की अपेक्षित संख्या पर निर्भर करती है, यानी स्पेक्ट्रमी अणुओं की अपेक्षित संख्या पर निर्भर करती है। एक सामान्य गैस प्रतिदर्श में प्रत्येक स्तर पर अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखना, ये इनका मान सब में अलग अलग होता है, अतः भिन्न भिन्न संख्या के अणु अनेक स्तरों में संक्रमण करेंगे, ये अलग अलग स्तरों में संक्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी जो तीव्रता है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रमी तीव्रता, स्पेक्ट्रमी तीव्रता के कितने प्रकार होते हैं? स्पेक्ट्रमी तीव्रता के आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। खास करके ध्यान रखना, स्पेक्ट्रमी तीव्रता के 3 प्रकार होते हैं। स्पेक्ट्रमी तीव्रता के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है संक्रमण प्रायिकता, नंबर 2 है अवस्थाओं की समष्टि, और नंबर 3 है उत्तरदायी पदार्थ जो स्पेक्ट्रम देने के लिए लागू होता है। यानी कि नंबर 1 पर चलेंगे अपन, संक्रमण प्रायिकता। संक्रमण प्रायिकता ये स्पेक्ट्रमी तीव्रता के प्रकार है। संक्रमण प्रायिकता, संक्रमण प्रायिकता। संक्रमण प्रायिकता क्या होती है? संक्रमण प्रायिकता तंत्र का एक अवस्था जो होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप जाते हो, तंत्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाते हो तो परिवर्तन की संभावना होती है। इसमें तंत्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हो, एक अवस्था से आप कहां पर दूसरी अवस्था में जाओगे तो क्या होती है, इसमें परिवर्तन की संभावना होती है। इसमें क्वांटम यांत्रिकी तरंग फलन उन अवस्थाओं का जिनमें कि वरण नियम लागू होता है के लिए संक्रमण का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि वरण नियम जहां होता है वहां पर संक्रमण का ज्ञान होना आवश्यक है। वरण नियम वही है आपके जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था सिलेक्शन रूल्स, उसके लिए लागू होता है, यानी कि उसका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। सिलेक्शन रूल्स का ज्ञान होना आवश्यक है। इस एक प्रकार में ये मुख्य रूप से का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी क्या है, एक बार और आप रिपीट कर लीजिए। संक्रमण प्रायिकता क्या होती है? तंत्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की संभावना होती है। और दूसरा क्या होता है, इसमें वरण नियम का आपको उसका ज्ञान होना आवश्यक है। यह है संक्रमण प्रायिकता। दूसरा है अवस्थाओं की समष्टि। दूसरा पॉइंट है अपने पास अवस्थाओं की समष्टि। अवस्थाओं की समष्टि, अवस्थाओं की समष्टि। समष्टि को इंग्लिश में पॉपुलेशन बोला जाता है। समष्टि को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहा जाता है। ध्यान रखना, जो अवस्था है उनकी समष्टि यानी कि उनकी पॉपुलेशन के बारे में है। क्या होता है इसमें, उस अवस्था में प्रारंभ में कुल अणुओं की संख्या जहां से संक्रमण होता है वहां पर क्या होता है, अत्यंत तीव्र स्पेक्ट्रमी रेखाएं उस स्तर से उद्गमित होती है। यानी कि यहाँ उस स्पेक्ट्रम से तीव्र रेखाएं उद्गमित होती है, यानी स्पेक्ट्रम से तीव्र रेखाएं उद्गमित होती है। स्पेक्ट्रम से तीव्र रेखाएं
उद्गमित होती है का मतलब निकलती है, तीव्र रेखाएं उद्गमित होती है। ये खास करके इसमें ध्यान रखना है आपको। इस अवस्था में क्या होता है, प्रारंभ में कुल अणुओं की संख्या जहां से संक्रमण होता है वहां से अत्यंत तीव्र स्पेक्ट्रमी रेखाएं उद्गमित होती है, जहां की समष्टि अधिकतम होती है। यानी कि जहां की समष्टि अधिकतम होगी वहां पर रेखाएं अधिकतम उद्गमित होगी, यानी कि जहां की समष्टि अधिक हो, समष्टि अधिकतम हो, समष्टि अधिकतम होगी वहां की तीव्र रेखाएं उद्गमित होगी उस स्पेक्ट्रम की। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, ये अवस्थाओं की समष्टि के बारे में। नेक्स्ट है तीसरा जो पॉइंट है वो है स्पेक्ट्रम देने के लिए उत्तरदायी पदार्थ की मात्रा। स्पेक्ट्रम देने के लिए, स्पेक्ट्रम देने के लिए, स्पेक्ट्रम देने के लिए उत्तरदायी पदार्थ की मात्रा, उत्तरदायी पदार्थ की, उत्तरदायी पदार्थ की, यानी कि आप पदार्थ किस प्रकार का ले रहे हैं इस पर ये डिपेंड करता है उत्तरदायी पदार्थ की मात्रा। इसमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं का सीधा संबंध होता है। ध्यान रखना कौन सा पदार्थ लिया गया है उस पर डिपेंड करता है। यदि विकिरण के आपतित पुंज का अवशोषण अधिक होता है, आपतित पुंज का अवशोषण अधिक होता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता कम होती है। आपतित प्रकाश का पुंज अधिक होगा तो ध्यान रखना इसमें आपतित प्रकाश का पुंज अधिक होगा, अधिक होगा तो पारगमित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो कम होगी। जो पारगमित प्रकाश की तीव्रता, यानी कि जो पारगमित प्रकाश होगा उसकी तीव्रता कम होगी। पारगमित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कम होगी, पारगमित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। ये कौन सा नियम कहता है, ये है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ये है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, यानी बियर लैम्बर्ट्स नियम। ये किसके अनुसार है, ये बियर लैम्बर्ट्स नियम के अनुसार। ये खास करके ध्यान रखना है आपको। यानी कि इसमें ये सीधा सा बात है कि आपतित प्रकाश का पुंज अधिक होगा तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता कम प्राप्त होती है। ये बियर लैम्बर्ट लॉ है। ये इस प्रकार से तीनों पॉइंट है, यानी कि तीन प्रकार है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के। नंबर 1 है संक्रमण प्रायिकता, नंबर 2 है अवस्थाओं की समष्टि। देखिए स्पेक्ट्रम में तीन प्रकार है। नंबर 1 संक्रमण प्रायिकता, वर्ण नियम का फॉलो होगा इसमें। अवस्थाओं की समष्टि स्पेक्ट्रम तीव्र रेखाओं से उद्गमित होती है, इसके लिए समष्टि का मान अधिकतम प्राप्त होता है। और नंबर 3 अभी लिखा था आपने स्पेक्ट्रम के लिए उत्तरदायी पदार्थ, यानी कि किस प्रकार से किस में इसकी मात्राएं बढ़ती रहेगी। यानी आपतित प्रकाश का पुंज अधिक होगा तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। ये बियर लैम्बर्ट नियम कहता है। इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के बारे में एक छोटा टॉपिक था जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। दूसरा है मैक्सवेल वोल्टेजमान वितरण नियम। मैक्सवेल वोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यह समष्टि से संबंधित है, इसे समष्टि वितरण नियम कहा जाता है। ध्यान रखना आपके सिलेबस का एक ये टॉपिक है। समष्टि वितरण नियम कौन सा है, समष्टि वितरण नियम जो है आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है एक मैक्सवेल वोल्टेजमान नियम, जो उसके अंतर्गत आप मैक्सवेल वोल्टेजमान नियम के बारे में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसके बारे में, मैक्सवेल वोल्टेजमान वितरण नियम। यानी कि इसमें आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, एक तो रखना है आपको N0, यह अणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए है, अणु की, और दूसरा रखना है आपको Nj। इस प्रकार से N0 और Nj रखना है जो निम्नतम ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर के लिए वोल्टेजमान वितरण नियम है। यानी कि यहाँ N0 बराबर क्या होगा, अणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर, और इसी प्रकार से जो Nj होगा वो अणु की उच्चतम ऊर्जा स्तर होगा, अणु की उच्चतम ऊर्जा स्तर। N0 जो होगा वो अणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर होगा और Nj होगा जो वो अणु की
उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है। इसके लिए वोल्टेज मान वितरण नियम क्या होता है? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता होती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को इस प्रकार से लिखा जाता है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू Nj/N0, ये इसके लिए समानुपाती है, ध्यान रखना, Nj/N0, और इसके बाद एक्स पोटेंशियल माइनस EJ/kT, यानी कि एक्स पोटेंशियल इसके पावर में रहेगा माइनस EJ/kT। EJ/kT इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के समानुपाती होता है Nj/N0। Nj और N0 क्या है, इस प्रकार से ध्यान रखना, Nj जो है वो अणु की उच्चतम ऊर्जा स्तर है और N0 जो है वो अणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर है, यानी कि इसके लिए J का मान 0 है। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर की केल्विन में ताप है, ध्यान रखना, की जो है वो केल्विन में ताप है, टी का मान जो है वो केल्विन में ताप है, और यहाँ EJ जो है स्पेक्ट्रल रेखाओं की ऊर्जा अंतर है, स्पेक्ट्रल रेखाओं की ऊर्जा अंतर है। EJ का मान क्या है? स्पेक्ट्रल रेखाओं की ऊर्जा अंतर।